हाँ दोस्तों, तो अभी आपको हमने कुछ तस्वीर दिखाया था और उस तस्वीर के गवाह ये लोग हैं। इनके घर जले हैं और इनके आंख में आज भी आंसू देख सकते हैं। लेकिन हम एक बात का विनती करना चाहते हैं इस समाज से, खासकर डुब्बा के लोगों से, कि इन लोग किनके लिए शादी का सामान, किनके बेटी का शादी का सामान, यानी ये दोनों लोग बेटी का सामान शादी के लिए रखे थे। ठीक, शादी का सामान यानी बेटी के लिए रखे थे और वो सामान को आग लगने से पहले, यानी घर तक आग पहुंचता उससे पहले समाज के लोग ही उठाकर लेकर गए हैं। और अगर वो सामान बचा हुआ है तो बराए मेहरबानी आप इनको पहुंचा दीजिए, क्योंकि इनके आंख में आंसू देखिए। और अब हम इन लोगों से पूछना चाहते हैं, जिस वक्त आग लगा था, दमकल आने में यहाँ कितना देर लगा था? लगभग 1.5 घंटा। हमने सबसे फर्स्ट घर में जब आग लगी थी उस टाइम सबसे फर्स्ट कॉल हमने किया था, आते हुए ही कॉल किया था। दमकल को, यानी कि आग लगते ही सूचना दिया गया और आते आते 1.5 घंटा। जोकी ब्लॉक यहाँ से दूरी, जोकी ब्लॉक का कितना? जोकी ब्लॉक का यहाँ से दूरी 7 घंटा का 7 किलोमीटर दूर का दूरी है। 7 किलोमीटर। आप दमकल का रास्ता समझ सकते हैं, हाईएस्ट 14 मिनट, लेकिन आता है 1.5 घंटा में। अररिया यहाँ से डिस्ट्रिक्ट है और अररिया ब्लॉक भी है और अररिया में हर एक सुविधा है, लेकिन अररिया में भी अगर अग्नि घटना हो जाता है तो दमकल को पहुंचने में आधा से 1 घंटा लग जाता है। और ये डुब्बा गांव जोकी ब्लॉक यहाँ से 7 किलोमीटर, अररिया यहाँ से 11 से 12 किलोमीटर होगा। हाँ, जो भी हो, 13 ही किलोमीटर मारिए। तो आने जाने में दोनों साइड से और बीच में घर जलता रहा, 1.5 घंटा तक आग लगा रहा। पूरा समाज जलकर, पूरा बस्ती जलकर राख होता रहा, लेकिन दमकल का कोई पता नहीं। ग्रामीण द्वारा आग को बुझाया जाता है तो ग्रामीण में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सहायता कम करते हैं लेकिन सामान ज्यादा लूट लेते हैं। और इन चाची का आप आंसू देख सकते हैं। तो आप लोगों को कुछ बचा हुआ है? ट्रंक में जो था वो तो जल के राख हो गया, घर के ऊपर जो टीन था वो जल कर राख हो गया, जो पहना हुआ कपड़ा है वही बचा हुआ है। आप लोगों को अभी तक सहायता राशि ब्लॉक की तरफ से? बड़ा नेता है वो कोई ना आया है, सिर्फ वोट ये लोग के वोट ले लेता है, लेकिन देख लीजिए कितना नुकसान हुआ है, कोई मदद करने ना आया है बड़ा नेता। अगर शायद किसी नेता का घर होता या फिर किसी बिजनेसमैन का घर होता तो यहाँ मीडिया पर्सन का भी लाइन लगा होता, और नेता का तो खैर बात मत पूछिए, गाड़ी पे गाड़ी उतरता। लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र है, डुब्बा गांव है और यहाँ आग लगा, 1.5 घंटा तक जलता रहा, पूरा रात बीत गया, लेकिन अभी तक कोई नेता, कोई सहायता राशि यहाँ पर नहीं पहुँचा है। तो हम चाहते हैं बिहार सरकार जो मुआवजा राशि बढ़ा करके कई गुना ज्यादा बढ़ाए थे, लेकिन अभी तक शायद आपका कागज में ही लिखा हुआ है, किसी को मिला नहीं है वो मुआवजा राशि, हमें जहाँ तक खबर है। तो हम चाहते हैं इस गांव में जो 60-65 घर जले हैं, इन लोगों को कम से कम सहायता राशि पहुंचाइए। ये आपके सहायता के लिए सही लोग हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो इनको मिलेगा। हाँ, ये सच बात है कि मरते हुए को क्या मिलता है, लेकिन यहाँ मरा हुआ नहीं है, जिंदा लोग है, और अगर इनको कुछ मिलेगा तो खा सकता है और जिंदा रहने के लिए एक सहारा हो सकता है। लेकिन आप लोग कुछ देने के नाम पर तो यहाँ आइएगा नहीं, आइएगा फोटो खिंचाइएगा और डाल दीजिएगा, कहिएगा कि अग्निकांड में पहुंचे और हमने अग्निकांड का जायजा लिया। जायजा लेने से काम नहीं होगा, आपको अब जमीन पर उतरना होगा। और अगर इसी तरह का मामला रहा तो क्या आप लोग वोट करने जाइएगा अगर मुआवजा राशि मिलता है तो? नहीं जाएगा। अभी चुनाव का टाइम है, ठीक, और नेता लोगों को भी यहाँ से हम आगाह कर देना चाहते हैं, अगर आप इनको मुआवजा राशि नहीं देते हैं तो ये गांव वाला वोट का बहिष्कार करेगा। क्या आप लोग बहिष्कार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग हमें बताए थे कि हम लोग बहिष्कार करेंगे, और अगर आप नेता हैं, आप अगर वोट लेना चाहते हैं और आपके वोट का, आप लोगों के वोट का इतना ताकत है कि आप यहाँ से दिल्ली तक चुन सकते हैं किसी को, लेकिन सही बात है, अगर एक आप लोग एक विरोध वोट से कीजिएगा तो वो रोड पर आ जाएगा। जी बिल्कुल बेशक। तो आप लोगों को विरोध करना होगा और हिम्मत से करना होगा। ऐसा नहीं है कि घबरा जाना है, ये वो सब कुछ भी नहीं होने वाला है। आपके ही ताकत से कोई चुना जाता है, लेकिन अगर आपका ही काम न करके दे तो उससे बेहतर है कि हम अनजान बन के रहें। हम उनको नहीं जानते हैं, ना हम उनको पहचानते हैं, ना उनके लिए कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि वोट वो पावर है कि आप किसी को चुनते हैं और फिर चुनने के बाद वो आपका सहायता कर सकता है। लेकिन यहाँ आज रात भी गुजर चुका है, कोई भी सहायता नहीं पहुंचा है। ये हालत है डुब्बा गांव का। तो फिलहाल हम विदा लेते हैं, आप लोग दुआओं में याद रखिएगा और इनको मुआवजा दिलाने के लिए जो भी लोग योग्य हैं वो लोग थोड़ा संघर्ष कर दीजिएगा, तो आपका भी बड़ा मेहरबानी होगा। ठीक है, बंद कर दो। बगल गाड़ी ये गाड़ी कितना दिन पहले लिए थे? 1 महीना पहले। 1 महीना पहले गाड़ी लिया गया था, और अभी आप देखिएगा तो लगेगा 100 साल पहले का गाड़ी है। देख लीजिए सामने है, लगेगा 100 साल पहले का गाड़ी है, और ये गाड़ी 1 महीना पहले लिया गया था। कौन गाड़ी है? गाड़ी का नाम क्या? सुपर स्प्लेंडर। 1 महीना पहले लिया गया और जलकर राख हो गया है।
तो ऐसा बहुत सारा गाड़ी जला हुआ, उधर भी जला हुआ, उधर भी जला हुआ। और ये बेचारा 1 महीना पहले लिए गाड़ी, शौक था चढ़ने का, लेकिन आग के हवाले कर दिया गया, जल गया गाड़ी। तो आप क्या कह सकते हैं? आप लोगों को अभी तक कोई मुआवजा राशि कुछ नहीं मिला, तिरपाल वगैरह, खाना पीना कुछ नहीं। रात भर में कुछ नहीं मिला? नहीं, रात में वही जो बोले नहीं, मुखिया की तरफ से जो सहायता राशि आया हम लोगों का, मुखिया जी तो समाज का है, वो तो समाज का समाज सहायता मिला हम लोगों को, जो भी मिला समाज सहायता। बाकी बड़ा नेता कुछ भी नहीं मिला है हम लोगों को। चलिए नेता जी लोग, आप लोगों से सब आशा करते हैं, आइए आप लोग भी इनका थोड़ा सा पुरसा कीजिए, थोड़ा थोड़ा अगर गम बांटिएगा तो इन लोगों का भी थोड़ा गम कमेगा। लेकिन आप लोगों को तो उतना फुर्सत होगा नहीं, क्योंकि चुनावी कैंपेन है। आपका तो मेनू चलो ना। बना हुआ है, वही मेनू पे चलिएगा। चलिए ठीक है, विदा लेते हैं।